दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट एस.एल. शर्मा अगेन दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल लीगल एक्सपर्ट इन दिल्ली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको समय बर्बाद ना करते हुए पिता की संपत्ति में बहू बेटी को बराबरी का हिस्सा, ये अधिकार बहू बेटी को पता होने चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी व्यवस्था दी है कि हिंदू विधवा की संपत्ति अगर किसी की बहू विधवा हो जाती यानी उसकी संपत्ति उसके मायके वाले को दी जा सकती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उन्हें अजनबी नहीं माना जा सकता। जो महिलाओं को संपत्ति से जुड़े कई अधिकार मिले हुए हैं जो उनको नहीं पता होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की जो नई जजमेंट आई है उसमें कहा कि हिंदू विधवा के मायके वालों को अजनबी नहीं कहा जा सकता और उसकी संपत्ति यानी उस विधवा की संपत्ति अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो उन्हें दी जा सकती है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की कई धाराओं का उदाहरण देते हुए यह व्यवस्था दी है। यानी किसी औरत के अगर बच्चे नहीं हैं और उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो उस विधवा की संपत्ति में पहले उसके देवर जेठ हक जताते हैं, सास ससुर हक जताते हैं, लेकिन अब इस नई व्यवस्था के कारण वो विधवा बेटी या बहू अपनी संपत्ति चाहे तो अपने मायके वालों को भी दे सकती है, यानी किसी को भी दे सकती है। अब मायके वालों को अजनबी नहीं माना जाएगा। पिछले साल एक और अहम फैसले में अदालत ने कहा था कि पिता की संपत्ति पर बेटी का उतना ही हक है जितना कि बेटे का। यह अधिकार तब भी बरकरार रहेगा चाहे हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 लागू होने से पहले अगर पिता की मृत्यु हो गई हो। संपत्ति को लेकर महिलाओं को जो अधिकार मिले हुए हैं उनके बारे में मेरा मकसद है कि हर बहू बेटी को पता होना चाहिए कि संपत्ति के लेकर उनके बारे में क्या क्या कानून है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में संपत्ति को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक पैतृक संपत्ति और दूसरी स्वयं अर्जित संपत्ति। पैतृक संपत्ति में पुरुषों की वैसी ही अर्जित संपत्तियां आती हैं जिनका 4 पीढ़ियों पहले तक कभी बंटवारा नहीं हुआ हो, यानी जिन संपत्तियों का 4 पीढ़ियों से कभी बंटवारा नहीं हुआ हो। साल 2005 से पहले तक इन पर केवल बेटों का अधिकार होता था, लेकिन उसके बाद ये बेटियों को भी बराबरी का अधिकार दे दिया गया है। स्वयं अर्जित संपत्ति वह होती है जो कोई अपने पैसों से खरीदता है, अपनी कमाई से खरीदता है। यह संपत्ति जिसे चाहे उसे दी जा सकती है, यानी स्वयं अर्जित संपत्ति वो चाहे किसी को भी दे सकता है। अब बात आती है बेटियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार। सन 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में एक संशोधन हुआ है। इसके बाद बेटी को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही साझीदार बना दिया गया है। बेटियों को इस बात का भी अधिकार दिया गया कि वह कृषि भूमि का बंटवारा
करवा सकती है। साथ ही शादी टूटने की स्थिति में वह पिता के घर जाकर बेटे की तरह समान बराबरी का दर्जा पाते हुए रह सकती है। यानी पिता के घर में भी उसका उतना ही अधिकार होगा जितना एक बेटे का होता है। दोस्तों, पिछले साल जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि बेटियों को समान उत्तराधिकार का दर्जा जो दिया गया था, इसके बाद बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है। शादी से पैतृक संपत्ति में अधिकारों पर कोई असर नहीं। सन 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हम वारिस यानी उत्तराधिकारी माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता। अगर बेटी की शादी भी हो जाती है तो पिता की संपत्ति में उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता। यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार रहेगा। मान लीजिए अगर पिता ने वसीयत नहीं लिखी हो तो, एक सवाल है, अगर पिता ने वसीयत नहीं लिखी हो तो अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है तो सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उसकी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। वसीयत लिखने से पहले व्यक्ति की मौत के बाद उसकी संपत्ति पर पहला हक पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों का होता है। इसमें विधवा, नंबर 2 बेटियां और बेटों के साथ साथ अन्य लोग भी आते हैं। हर एक उत्तराधिकारी का संपत्ति पर समान अधिकार होता है। यानी बेटियों को इसमें बराबरी का हक मिलता है, चाहे उनकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो। अब एक सवाल और आता है, पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति पर बेटी का क्या अधिकार है? मान लीजिए पिता अपने पैसे से जमीन खरीदता है, मकान बनवाता है या खरीदता है तो वह जिसे चाहे वह संपत्ति दे सकता है। इसमें बेटियों का कोई अधिकार नहीं है। पिता चाहे तो किसी के भी नाम वह संपत्ति कर सकता है। अगर वह बेटी को कुछ न दे तो भी वह संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती। यानी पिता के द्वारा स्वयं अर्जित संपत्ति पर बेटी दावा नहीं कर सकती। पति की संपत्ति पर महिलाओं का क्या है कि कानून क्या कहता है? हर शादीशुदा महिला को अपने पति के वेतन के बारे में पूरी जानकारी रखने का अधिकार है। हालांकि शादी के बाद पति की संपत्ति पर महिला का हक नहीं होता है, लेकिन भरण पोषण का अधिकार मिला है। वैवाहिक विवादों से संबंधित मामलों में कई कानूनी प्रावधान हैं जिनके जरिए पत्नी गुजारा भत्ता मांग सकती, यानी मेंटेनेंस मांग सकती है। एक और अधिकार है, अनुकंपा पर नौकरी पा सकती हैं क्या बेटियां? मान लीजिए किसी पिता की अकस्मात मौत के बाद बेटियों का उनकी जगह अनुकंपा पर नौकरी पाने का हक है। इसमें महिलाओं की वैवाहिक स्थिति मायने नहीं रखती है। मद्रास हाई कोर्ट ने 2015 के अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि अगर नौकरी रहते पिता की मौत हो जाए तो वैवाहिक यानी विवाहिता बेटी भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने की अधिकारी होती है। दोस्तों,
ये था मद्रास हाई कोर्ट का फैसला। इसके अलावा महिलाओं के और भी संपत्ति से संबंधित कानूनी अधिकार हैं। अगर पिता खुद की कमाई संपत्ति किसी को गिफ्ट करता है तो उसे किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। एक बाप अपनी कमाई को किसी को भी गिफ्ट कर सकता है, उसे किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि कानूनी वारिस होने के नाते उस व्यक्ति की पत्नी, बेटा और बेटी इस पर सवाल जरूर उठा सकते हैं। अगर भाई बहन मिलकर जमीन खरीदते हैं तो उनको यह जरूर सुनिश्चित करें कि प्रॉपर्टी के पेपर पर दोनों के नाम हो। दोस्तों, ये थे महिलाओं के, बहू बेटियों के संपत्ति पर कानूनी अधिकार। दोस्तों, अगर आपको महिलाओं के कानूनी अधिकार, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई जिज्ञासा हो या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। हमारा मकसद केवल कानून की जानकारियां आप लोग तक पहुंचाने का है, ताकि आप लोगों को कानून की जानकारियां पहुंच सकें। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद है, इसके वीडियोस पसंद हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए कानून से संबंधित या सामाजिक दायरे से संबंधित जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुँचे। दोस्तों नमस्कार, आपसे विदा लेते हुए मैं आपका दोस्त एडवोकेट SL शर्मा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।